बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाले हैं, लेकिन अभी से जोड़ तोड़ का खेल शुरू हो गया है। इस बीच जोकीहाट से जेडीयू नेता मुर्शीद आलम ने फिर से एआईएमआईएम का दामन थाम लिया है, जिसे 2020 में टिकट बेचने का आरोप लगा चुके हैं। बहरहाल मुर्शीद आलम की ओवैसी की पार्टी में वापसी से महागठबंधन के वोट बैंक में सेंधमारी के रूप में देखा जा रहा है। मुझे कहा गया कि ओवैसी साहब के खाता एयरक्राफ्ट वाला में आप 5 लाख रुपया तुरंत डाल दें। मेरे पास रिसीविंग है। 5 लाख रुपया मैंने भारतीय स्टेट बैंक उल्हा से उसके खाते में, ओवैसी जी के खाते में डाल दिया। उसके बाद यह बात आई कि चुनाव प्रचार समिति में आपको आप 20 लाख रुपया दे देना है। मैंने वो भी रुपया दे दिया। मुर्शीद आलम की पार्टी में वापसी से गदगद एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने दावा किया है कि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के कई बड़े नेता उनके संपर्क में हैं, जो पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि दर्जन भर लोग नेता संपर्क में हैं और लोगों को मायूसी हुई है। फिरकापरस्त और सांप्रदायिक लोग जो हैं बिहार का दिवालिया कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरत पैदा करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। और बिहार ने इन कई सालों में जो तरक्की की है, नौकरी मिली है, सीमांचल को नज़रअंदाज किया गया है, खासकर मुस्लिम माइनॉरिटी को बहुत नज़रअंदाज किया गया है। तो बहुत सारे लीडर मायूस हैं। बल्कि मैं आपको बता दूं कि राजद में और कांग्रेस में माइनॉरिटी के लीडर हम लोग से मिल मिल के कहते हैं कि जब से आप लोग खड़े हुए थोड़ी हम लोग को इज्जत मिली है, वरना हम उनकी हालत गुलामों की है। बहुत सारे लोग उन जंजीरों को तोड़कर एमआईएम में शामिल होंगे और एमआईएम एक नया इनकलाब। उधर साल 2020 में एआईएमआईएम पर टिकट बेचने का आरोप लगाने वाले मुर्शीद आलम ने अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। अब ऐसा माना जा रहा है कि मुर्शीद आलम जोकीहाट विधानसभा से टिकट पाने की जुगत में हैं, जबकि इस सीट पर पार्टी के अन्य दावेदार भी मौजूद हैं। एआईएमआईएम में कुछ गलतफहमियां हुई और उस गलतफहमी की वजह से मैं किसी पर कोई इल्ज़ाम भी लगाया या कुछ ऐसी बातें हुई, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। रही बात मेरे 2020 में चुनाव नहीं लड़ने के कारण जो भी हमसे गुस्ताखी हुई, उसके बावजूद हमने जो एमआईएम का कैंडिडेट शाहनवाज आलम था उसको मैंने जिताने का काम। जेडीयू नेता ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ किशनगंज में पार्टी कार्यालय पहुंचकर एआईएमआईएम का दामन थामा है। उन्होंने नीतीश कुमार की तर्ज पर कहा है कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे वो निभाएंगे। आज के बाद पार्टी का जो मेरे लिए हुक्म होगा, वो हुक्म मेरा सर आंखों पर होगा। जो भी मुझे जिस क्षेत्र के लिए जो कार्य सौंपा जाएगा, मैं बखूबी उस पर खरा उतरूंगा और पूरी जिम्मेदारी से निभाने का। अमौर विधायक और पार्टी के प्रदेश प्रभारी अख्तरुल ईमान ने मुख्यमंत्री के सीमांचल दौरे पर जोरदार तंज किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरे में जो खर्च होगा उससे सीमांचल के गरीब लोगों के लिए एक अस्पताल खोल दें, गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल और एक पुल बना दें। अभी तो ये झांकी है, सारा खेल अभी बाकी है। मुर्शीद साहब एक मजबूत लीडर हैं और यही नहीं बल्कि सीमांचल में इनको कद्र की नज़र से देखा जाता है। मुर्शीद साहब ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता कबूल की है। हम उसका इस्तेमाल करते हैं और हम ये समझते हैं कि पार्टी में उनके शामिल होने से सीमांचल में और पूरे बिहार में एमआईएम की लड़ाई और मजबूत होगी। सर, मुर्शीद साहब आरोप लगा चुके थे पूर्व में टिकट खरीद बिक्री का, फिर वो आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इसको कैसे देखें? सवाल ये पैदा होता है, ये सवाल उनसे पूछ लीजिएगा। वैसे मोमिन की खूबी बताई गई है अत्तायबून, तौबा करने वाले। अगर जो गलती करके अड़ के रहे उसका नाम इबलीस है, और जो गलती करने के बाद झुक जाए उसका नाम आदमी है। इसलिए उसने आदमियत का सबूत दिया है। खुद उसके अंदर में जो पसेमानी हुई है, एक आदमी जो सुबह का भूला हुआ शाम को लौट के आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहा जा सकता है। और यकीनन है जिस बच्चे से आप मोहब्बत करते हैं, अगर बिछड़ के मिले तो और मोहब्बत से उससे मिलते हैं। इसलिए हम उसको उसका मुबारकबाद। सर, विधानसभा चुनाव को लेकर ये सर एक झांकी है, यकीनन अभी बड़ा खेल बाकी है ना। ये झांकी देखकर अभी तो हम लोग ये कर रहे हैं कि दुश्मन कहीं बेहोश ना हो जाए, इसलिए धीरे धीरे जरा सा है ना। किशनगंज के पूर्व विधायक शामिल होने वाले हैं। एमआईएम गुलामों की जमात नहीं है, एमआईएम आज़ाद लोगों की जमात है। लेकिन हाँ, इस जमात में लोगों को तहजीब
अपने लीडर और अपने इमाम के हुक्म की पैरवी और अपने फ़र्ज के निभाव करने की जिम्मेदारी शुरू दिन से पार्टी देती है। पार्टी कहती है कि हमको ला औलाद रह जाए बेहतर है, लेकिन हमको नाफरमान और बदतमीज़ औलाद नहीं चाहिए। हम लोग पार्टी में लोगों को शामिल करते जा रहे हैं। एक एक विधानसभा से 2500 बड़े बड़े लीडर शामिल हो रहे हैं। टिकट किसी एक को मिलना है, टिकट का ऐलान अभी नहीं किया जा रहा है। टिकट एक को मिलना है जो पार्टी के सच्चे वफादार होंगे। पार्टी की आला क़यादत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जिसको हुक्म होगा वो उम्मीदवार बनेगा, बाकी लोग उसका साथ देगा। मैं अख्तर उल ईमान ये ऐलान करता हूँ बिहार का सदर कि कल अवैसी साहब ये कहें कि अख्तर उल ईमान तुम्हें उम्मीदवार नहीं बनना है, जो उम्मीदवार बनेगा तुमको उसकी जूतियां सीधी करना है, तो अख्तर उल ईमान इसके लिए तैयार है। पार्टी यही डिसिप्लिन लोगों की। सर और भी आरजेडी और कांग्रेस के और भी कई नेता आपके संपर्क में हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि दर्जन भर लोग नेता संपर्क में हैं और लोगों को मायूसी हुई है। फिरकापरस्त और सांप्रदायिक लोग जो हैं बिहार का दिवालिया कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरत पैदा करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। और बिहार ने इन कई सालों में जो तरक्की की है, नौकरी मिली है, सीमांचल को नज़रअंदाज किया गया है, खासकर मुस्लिम माइनॉरिटी को बहुत नज़रअंदाज किया गया है। तो बहुत सारे लीडर मायूस हैं। बल्कि मैं आपको बता दूं कि राजद में और कांग्रेस में माइनॉरिटी के लीडर हम लोग से मिल के कहते हैं कि जब से आप लोग खड़े हुए थोड़ी हम लोगों को इज्जत मिली है, वरना हमारी उनकी हालत गुलामों की है। बहुत सारे लोग उन जंजीरों को तोड़कर MIM में शामिल हो रहेंगे और MIM एक नया इनकलाब बर्पा करेगा। नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं, नीतीश कुमार जी यात्रा पर निकल रहे हैं लोगों। अब भाई सरकारी धनराशि को बर्बाद करना उनको है। नौकरशाहों का जो पैर पकड़ता हो, जो बिहार की गरिमा का ख्याल न करके प्रधानमंत्री के पांव को पकड़ता हो, हमें खेद है इस बात पर। हम माननीय मुख्यमंत्री जनाबे नीतीश कुमार साहब का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। वो हमारे राज्य के मुखिया हैं। लेकिन बिहार की गरिमा को, बिहार के मान और सम्मान को जिस तरह से बिहार का एक शासक सरकारी चाकरों का पैर गोड़ छूता है, हाथ जोड़ता है, इससे बिहार शर्मसार हुआ है। एक नहीं 1000 बार यात्रा कर लें और बिहार के गरीब किसान और मजदूरों के गाढ़े खून और पसीने की कमाई से ये कैंप लगाकर करोड़ों का खर्चा कर दें, उससे बर्बादी होगा। मैं तो कहूँगा कि सीमांचल में आप मत आइए और सीमांचल में जो आपके यात्रा का खर्चा होगा, हमारे बीमारों के लिए एक हॉस्पिटल दे दीजिए, गरीब बच्चों के लिए स्कूल दे दीजिए, जिन नदियों पर पुल नहीं बना है उनको पुल दे दीजिए, जिन बेचारे गरीबों के घर बह गए हैं उनको बसने का घर दे दीजिए। ये बड़ा आपका उपकार होगा हमारे गरीबों के लिए। ये राजशाही की तरह जाड़े की रातों को गुजारने के लिए अपनी अलग जगह पर अलाव और कैंप लगाइए।